मथुरा में घनी आबादी वाले इलाके में शुक्रवार रात धमाका होने के बाद हड़कंप मच गया। अवैध आतिशबाजी के भंडारण में हुए विस्फोट में मकान मालिक जुगेंद्र की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग जख्मी भी हो गए, जिसमें मकान मालिक जुगेंद्र की मां और पत्नी की हालत गंभीर है। इस 2 मंजिला मकान में विस्फोट हुआ, वो मकान जमींदोज हो गया, जबकि आसपास के भी कई मकानों में दरार आ गई है। हादसा थाना सुरीर से थोड़ी दूरी पर हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। बताया जा रहा है कि मृतक जुगेंद्र के पिता के नाम से आतिशबाजी का लाइसेंस था, लेकिन पिता की मौत के बाद भी जुगेंद्र यहां अवैध आतिशबाजी का काम करता था। इस धमाके में मकान मालिक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अवैध आतिशबाजी का काम इस मकान में चलता था। घनी आबादी वाले इलाके में यह धमाका हुआ है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले भी ऐसे मामलों को लेकर सिस्टम को अलर्ट करता रहा है कि आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं, जांच पड़ताल क्यों नहीं होती है। जिस तरह से ऐसे हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, कहीं पर भी अवैध तरीके से कोई फैक्ट्री चल रही है, कहीं विस्फोटक सामान तैयार किया जा रहा है आतिशबाजी के लिए। ऐसे मामलों पर ब्रेक कैसे लगेगा, बड़ा सवाल है। जिस तरह से अवैध आतिशबाजी का काम इस मकान में चलता था, आखिरकार नियमों को ताक पर रखकर कब तक यूं ही घरों में, मकानों में इस तरह की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी और उन पर लगाम लगाने के लिए जो कदम उठाए जाने के बाद दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं होता है। एक और हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। घर में धमाका हो गया और इस मकान में अवैध आतिशबाजी का काम हो रहा था। यह सबसे बड़ा सवाल है। 2 मंजिला मकान में विस्फोट होता है, मकान जमींदोज हो जाता है। इतना ही नहीं, नुकसान आसपास के घरों को भी पहुंचा है। प्रतापगढ़ में लालगंज कोतवाली की बैरक में एक सिपाही की गोली लगी और उसका शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल आशुतोष की तैनाती लालगंज कोतवाल के हमराह के तौर पर थी, जिसकी वजह से उसको AK-47 मिली हुई थी। शुक्रवार सुबह से ही वो गायब था। जब उसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका फोन भी नहीं मिला। बाद में उसका गोली लगा शव बैरक में मिला। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। मौके पर फोरेंसिक टीम को भेजा गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा एविडेंस कलेक्शन मौके से किया गया है। मौके से इस आरक्षी को जो AK-47 सुबह ड्यूटी के लिए दी गई थी, वो AK-47 वेपन, उसके साथ एक मैगजीन जिसमें 18 राउंड हैं और एक खोखा कारतूस और एक बुलेट, ये मौके से बरामद हुआ है। साथ साथ एक मोबाइल फोन जो संभवतः इन आरक्षी का था, वो भी मौके से बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानपुर में शराब के नशे में सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सिपाही पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में पहले हंगामा किया और फिर एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए लोगों ने सिपाही को ही पीट दिया। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलने के बाद कई और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हंगामा शांत करवाया। फिलहाल सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब जरा वो वीडियो भी देख लीजिए, जो इस वक्त कानपुर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक सिपाही नशे में धुत होकर किस तरह की हरकत कर रहा है, हंगामा कर रहा है, खुलेआम वर्दी पर दाग लगा रहा है। यह घटना पनकी थाना इलाके के पनकी पड़ाव की। बताएंगे कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बताएंगे? ये हुआ, क्या हुआ? आ रहे थे, वहाँ 2 गाड़ी खड़ी थी। अच्छा अच्छा। हमने इनसे कहा साइड में कर लो जी। ये लोग हमसे मारपीट करने लगे। आप तो अंदर दारू पी रहे थे? हम नहीं पी रहे। मेरे पास का वीडियो है। वीडियो है। ठेके वाला बता रहा था कि आप फ्री दारू मांग रहे आपने ठेके वाले को मारा? इनको मारा? कहाँ गया भाई साहब? ठेके वाला बता रहा था फ्री दारू मांग रहे, उसने नहीं दिया था, आपने उसको मारा। कहाँ गया? क्यों मांग रहे भाई? इनके दारू पी के क्या कर रहे हैं, बताएंगे? आपने सुना सिपाही जी क्या कह रहे हैं? नशे में धुत हैं, ठेकेदार को जो है, माफ कीजिएगा, जो दुकान का ठेकेदार है उसे पीटने का आरोप है। दूसरी तरफ सिपाही हंगामा करता रहा और जब उससे सवाल किया गया तो बोलती बंद हो गई, कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। शराब के नशे में सिपाही का यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। उसके बाद मौके पर कुछ और पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, तब जाकर यह पूरा मामला शांत होता है। उससे पहले शराब के नशे में धुत यह सिपाही किस तरह का व्यवहार लोगों के बीच कर रहा है, देखिए इन तस्वीरों में। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
कानपुर के घाटमपुर में एक मजदूर की करंट की मौत के बाद भड़के गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। मुआवजे की मांग को लेकर गांव वाले शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने हाईवे खुलवाने के बाद बल प्रयोग किया तो गांव वालों का गुस्सा और फूट पड़ा। गांव वालों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक वीरपुर गांव के रहने वाले लखपत मजदूरी करते थे और उनके 4 बच्चे हैं। पास ही में एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में लखपत काम कर रहा था। गेस्ट हाउस के पास से ही हाई टेंशन लाइन गुजरती है, जिसकी चपेट में आकर लखपत की मौत हो गई थी। हंगामा हो रहा है और पथराव भी हो रहा है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घाटमपुर में मजदूर की मौत के बाद यह पूरा बवाल हुआ। दरअसल हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। जो साथी मजदूर थे वो भड़क गए और उसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। सड़क पर जाम लगा दिया। स्थितियां बेहद तनावपूर्ण होती चली गईं और उसके बाद फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गोरखपुर में एक महिला ने संगम स्वीट के मालिक प्रमोद सिंह पर दुकान के अंदर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया है। छेड़खानी की शिकायत के बाद महिला अपने परिजनों के साथ संगम स्वीट हाउस पहुंची और प्रमोद सिंह की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में दिख रहा शख्स एक स्वीट हाउस का मालिक है जो सरेराह एक महिला से पिट रहा है। महिला ने बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया और उसके बाद पहुंच गई उस स्वीट हाउस के मालिक के पास और फिर दे दनादन उसकी की पिटाई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में दबिश देने गए पुलिस की टीम पर हमला हो गया। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मनोहरपुरा इलाके की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के कुछ जवान पीआरबी बाइक से मनोहरपुरा में दबिश देने गए थे, लेकिन पुलिस को आता देख लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पीआरबी बाइक में तोड़फोड़ की गई। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की टीम पर हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। रामपुर में मारपीट की घटना की जांच करने गए 2 पुलिस वाले खुद मारपीट का शिकार हो गए। यह पूरा मामला शहजाद नगर का है, जहां अवैध संबंधों के चलते ससुराल वालों ने बहू के प्रेमी की पिटाई कर दी। पूरे मामले की जांच करने गए 2 पुलिस वालों को भी ससुराल वालों ने पीट दिया। दरअसल पुलिस वाले सादे कपड़ों में जांच करने गए थे और खुद मारपीट का शिकार हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना शहजाद नगर इलाके में एक बहू के प्रेम संबंध की चर्चा इलाके में थी। बहू के ससुराल वालों ने प्रेमी को बात करने के लिए बुलाया, लेकिन बातचीत से पहले ही प्रेमी को ऊपर छत पर जाकर बंद कर दिया और फिर मारपीट की। सूचना मिलने के बाद 2 सिपाही आते हैं। सिपाहियों पर भी ससुराल पक्ष ने हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। दो सिपाही मौके पर जब गए तो उस महिला यानी बहू के ससुराली पक्ष के लोगों ने सिपाहियों पर भी धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जो बुरी तरह से घायल होकर के जिला अस्पताल में उपचाररत हैं। जो तथाकथित प्रेमी है उसे भी उन्होंने बुरी तरह इंजर्ड किया है, जिसका भी उपचार अभी हुआ है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग लिख करके और जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया उन सबके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारतीय डाक विभाग लिखी कैंटर गाड़ी को पकड़ा है। इस गाड़ी से पुलिस ने 270 पेटी देशी शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब से साथ में पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने पूरी गाड़ी को भारतीय डाक विभाग की गाड़ी की तरह पेंट कराया हुआ था। पुलिस मामले से जुड़े और भी लोगों की तलाश कर रही है।
गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी पर अवैध शराब हरियाणा मार्का करीब 270 पेटी बरामद हुई है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है। इस पर अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में सादात ब्लॉक प्रमुख आरती सिंह के प्रतिनिधि कमलेश सिंह हकाड़ की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में कमलेश सिंह एक युवक को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चुनाव प्रचार कर रहा था। इसी दौरान ब्लॉक प्रमुख आरती सिंह के प्रतिनिधि कमलेश सिंह ने युवक की पिटाई कर दी। बनकटा के रहने वाले ओमकार यादव ने कमलेश सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आजकल उत्तर प्रदेश में कम वक्त में चोरी के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। यूपी के हापुड़ में तो गजब ही हो गया। एक चोर ने महज 10 सेकंड के अंदर एक मोबाइल शॉप से कीमती मोबाइल चुरा लिया और बड़े आसानी से फरार भी हो गया। अब जरा ये फुटेज देखिए जो सामने आया है। ये घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित सूरज मोबाइल सेंटर की है। आप गिनिएगा, मात्र 10 सेकंड में चोर कितनी आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देता है और वहां से देखते ही देखते रफू चक्कर हो जाता है। ये नजरें हटी दुकानदार की और उसके बाद चोर बड़े आसानी से मोबाइल उठाता है और दुकान के बाहर आकर तुरंत आंखों से ओझल हो जाता है। झांसी के बरौदा गांव में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने एक बच्चे और उसकी मां की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जख्मी महिला को मोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। पीड़ित महिला के पति का आरोप है कि जब वो मारपीट की शिकायत करने थाने गई तो वहां भी ग्राम प्रधान के कहने पर उसके साथ मारपीट की गई। संबंधित थाने ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने अब न्याय के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। एसएसपी को मारपीट का वीडियो भी दिखाया गया है।